स्थित रहकर आपको एंट्री करनी है, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। और मैं उस लाइन में खड़ा हो गया जहाँ से 1 नंबर गेट से सारे एंट्री कर रहे थे। सबको पूछ रहे थे वो पास पास पास। और जब मैं सामने गया उन्होंने खाली ऐसा कर दिया, जा अंदर। बहुत वंडर अनुभव था जब शांतिवन के स्टेज के सामने में आ गया। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा कि मैं शांतिवन के डायमंड हॉल में था, फर्स्ट एक्सपीरियंस, वो भी बाप दादा के मिलन के टाइम, और वो भी सब सारी आत्माओं के आगे रखा बाबा ने मुझे। तो फिर से संकल्प आने लगे, अभी इधर इधर घूम मत, यदि आपको बाहर निकाल देंगे, सेवा करना शुरू कर दे। तो फिर वहाँ पर जो कुछ ऐसा प्लांट वगैरह था वो यहाँ वहाँ करना, बेडशीट वगैरह ठीक करना, वो कार्य शुरू कर दिया। और फिर बाप दादा का रथ आया, वहाँ पर दादी को बिठाया गया। फिर वो ऐसा टाइम है कि मुझे बैठना पड़ा वहाँ पर, और सूरज भाई ऐसे सोफे पे बैठे थे, उनके सामने में बैठ गया। ऐसा ड्रामा बना। तो बाबा बोले, देख ज्ञान सूर्य तेरे पीछे बैठा है, तो उसके सामने सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे आजू बाजू में बाबा सिग्नल देता है, हमें कैच करने आना चाहिए। तो मैं तो ये वंडर खा गया, अभी तो बाप दादा ने जो बोला है स्टेज के ऊपर, तो लेके जाने ही वाले, हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। बाप दादा का मिलन हुआ, बहुत अच्छे से अनुभव हुआ, और फिर पार्ट हुआ अभी स्टेज पर जाने का। लेकिन मैं थोड़ा डर गया, मैं ऊपर जाऊं और अगर ऊपर से नीचे भेज दिया जाए तो। बाबा बोल रहे थे आपको निडर होना है, बाप दादा आपके साथ है, वही आपको लेकर जा रहे हैं, इस नशे में आपको रहना है। और जब मैं बोलूं आपको उठो तो उठना है, चलो चलना है, बता सकते। तो ऊपर से अनाउंसमेंट हुई, अभी सभी सामने वाले जो महारथी है उनसे अनुरोध है कि आप स्टेज के ऊपर आए, बाप दादा से दृष्टि है। तो सारे महारथी उठ गए, और मुझे संकल्प आया कि आपको भी उठना है और सूरज भाई के पीछे खड़ा होना है। फिर मैं खड़ा हो गया, वो लाइन ऊपर जाने लगी स्टेज के ऊपर। तो स्टेज के ऊपर शांतिवन के ना 2 ऐसे बॉडीगार्ड जैसे वहां पर है स्टेज वाले, आपने देखे होंगे ऐसे तबियत वाले। मैं तो फर्स्ट टाइम था मेरा, मैं तो डर गया बाबू को, या तो सिक्योरिटी बहुत टाइट है, या तो अभी फंसने वाला है। फिर से वापस संकल्प दे रखता है, कॉन्फिडेंस। आपको ऐसा रहना है कि बाप दादा आपके साथ है। फिर से मैंने फील शुरू किया, नहीं बाबा मेरे साथ है, बाबा मुझे लेके जा रहा है और वही लेके जाएगा। तो हर किसी को वो ऐसा देख रहे थे, देख देख कर छोड़ रहे थे ऊपर। सूरज भाई को भी देखा, फिर छोड़ा। और जब मेरा टाइम आया तो उन्होंने ऐसे किया मुझे, तो मैंने कहा खाली ऐसा किया, तो बोले चलो जाओ। और वो समय था कि मैं स्टेज के ऊपर था, और इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस था कि मेरे सारी निमित्त जो बहनें थी वो सारे टीवी पर देख रहे थे, ये शिव प्रसाद ऊपर गया कैसे। वो सब देख रहे थे, वो सब वंडर खा गए। और फिर उस टाइम बाप दादा से दृष्टि ली, बाबा ने टोली खिलाई, और वहां से मेरा पार्टी चेंज हो गया, पूरा पार्ट चेंज हो गया। मैं क्या था और क्या बन गया। और मैं हमेशा ये फील करता हूँ कि मैं चल नहीं रहा, मुझे चला रहा है वो। मैं कहीं जाता नहीं, मुझे भेजा जाता है। 14 दिन का दिल्ली का टूर, और उसमें से कई सारे दिन मुझे अगर इधर रखा है ना, तो उसमें भी बहुत सारा सीक्रेट है, बहुत सारा प्लान है। वो आगे चलकर प्रत्यक्ष होगा। यहाँ पर आने के बाद मैं एक सुन रहा था, भाई साहब भाई साहब भाई साहब ऐसे थे, भाई साहब ऐसे थे। मैं भी बाबा को पूछ रहा था ऐसा क्या ड्रामा बना, भाई साहब गए और फिर मुझे भेजा। ऐसा ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब होती तब मैं यहाँ उनसे मिल लेता शायद। लेकिन मुझे कनेक्ट हुआ कि जब भाई साहब ने शरीर छोड़ा, उस टाइम में पांडव भवन में था, वहां पर ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी थी
कि दिल्ली के ऐसे ऐसे भाई ने शरीर छोड़ा है बोला, और मैं वही स्थान पर बाबा ने मुझे भेजा। ये बहुत वंडर है। मुझे पूछा जाता है आप यहाँ किस लिए आए हो, मुझे भी पता नहीं मैं किस लिए आया हूँ दिल्ली में, आई डोंट नो, क्योंकि मेरा कुछ प्लान होता ही नहीं, सब बाबा कराता है। दिल्ली जाना है, मेरा आज तक यहाँ पर लगभग 50 MP से मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, लेकिन उनकी मैंने अपॉइंटमेंट भी ली नहीं। मुझे पूछा जाता है आप रोज मिनिस्टर्स के कैसे मिलते हो, मैं मिलता ही नहीं, वो मिलाता है। दिल्ली भी मैं नहीं आया हूँ, हालांकि मैं पांडव भवन से जब मधुबन से जब बम्बई गया था, बम्बई से जब नासिक आना था तो मैं ट्रेन बुक कर रहा था, लेकिन सारी ट्रेन फुल हो चुकी थी और एक ही ट्रेन खाली थी जिसका नाम था राजधानी एक्सप्रेस। तो जब राजधानी का टिकट निकाला तो मैं फील कर रहा था कि दिल्ली का कुछ तो कनेक्शन आ रहा है, फ्रीक्वेंसीज, सिग्नल। उस राजधानी से मैं नासिक पहुंचा 2 दिनों के लिए, और वहां नासिक में उन आत्माओं से मिला। वो आत्माएं मुझे बोल रही थी आप कहाँ जाने वाले हैं अभी, मैं बोला पुणे जा रहा हूँ। हालांकि 18 के बाद हम दिल्ली में हैं, अगर आप दिल्ली का प्लान होता तो हम मिलेंगे, ऐसी एक आत्मा बोली। फिर दूसरी आत्माओं को मिला, वो भी बोली 21 के बाद हम दिल्ली में हैं, अगर आप होते हैं तो मिलेंगे। तो मुझे लगा ये बाबा दिल्ली का कुछ तो सिग्नल दे रहा है, लेकिन मुझे जाना था नासिक से पुणे। मैं पुणे गया और अचानक फ्रीक्वेंसी डेवलप हुई कि मुझे दिल्ली पहुंचना है। ना किसी से अपॉइंटमेंट थी, ना कोई रहने का ठिकाना था, ना कुछ, अचानक। हालांकि मेरा कपड़ा भी तैयार नहीं था, कुछ नहीं तैयार था, आपको निकलना है। तो जब मैं वहां से निकला तो कुछ प्लान नहीं था, किधर रहने वाला ये भी पता नहीं था। मेरे लौकिक सिस्टर कह रही थी कि फ्लाइट अभी बहुत महंगी है, 2-4 दिन बाद जाओ। मैंने बोला 1 लाख का भी रेट रहेगा तो भी अभी जाना है, क्योंकि उसने बोला है तो जाना ही पड़ेगा। और सचमुच इट्स अ डिवाइन प्लान। में दिल्ली में आया, मुझे पता भी नहीं था, यहाँ पर आया तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी डेवलप हुई। बाबा ने मुझे पहले हनुमान वाटिका में रखा, क्योंकि अब राम राज्य की शुरुआत होने वाली है, रामलीला मैदान के पास में। वो दिखा रहा था आप जो भक्त जो राम को पूछते हैं उनकी लीला शुरू होने वाली है। हनुमान वाटिका, भक्ति और ज्ञान का संगम दिख रहा था। जब मैं वहां पर अमृत वाले कर रहा था तो वहां पर प्रभु रामचंद्र की आरती चल रही थी, बाबा ये दिखा रहा था। तो मैं हमेशा ये फील करता हूं कि अगर बाबा जैसे चाहते हैं मीठे बच्चे, अगर आप वैसे बन जाते हो तो उसका वायदा है आपसे, वो आपको चलाएगा। बाबा हर एक बच्चे के इंस्ट्रूमेंट है। किचन में भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाकू वो जो होते हैं ना अलग प्रकार के होते हैं, सब्जी काटने वाला अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। 5 रुपए का भी रहता है और 500 रुपए का भी होता है और 100 रुपए का भी होता है। तो बाबा योग और ज्ञान से अपने इंस्ट्रूमेंट को धार लगाना चाहते हैं। तो क्या आपने वो धार लगाई है? बाबा वो इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहते हैं विश्व की सेवा के लिए। और मैं वही फील कर रहा हूं अभी कुछ दिनों से, जब मैं था तो वो नहीं था, और अब जब वो है तो अभी मैं नहीं हूं, ऐसा फील होता है। दिल्ली में मैं पिछले साल आया था, वो भी पार्लियामेंट सेशन में, और अभी भी आया हूं पार्लियामेंट सेशन में। ये मेरा प्लान नहीं है, उसका प्लान है। दिल्ली में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं यही का हूं, ना कि नासिक। और आगे ऐसा लग रहा है कि मैं दिल्ली में ही रहने वाला हूं, यहां से सारे विश्व की सेवा होगी, ऐसा फील होता है। दिल्ली में आने के बाद एक अलग फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है, अलग सिग्नल फील होते हैं, वो अनुभव कर रहा हूं। तो बाबा के आप सभी एक इंस्ट्रूमेंट हो, आप इंस्ट्रूमेंट पे काम करना चाहिए।
हालांकि बाबा चाहते हैं आप कहीं भी जाओ सेवा करो, चेहरे और चलन से सेवा होती है, लेकिन सेवा करने की युक्ति भी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाबा ने मुझे डायरेक्शंस दिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं देखता हूं कई बाबा के बच्चे डायरेक्ट बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, जब किससे मिलते हैं, बाबा आ गया, अभी विनाश होने वाला है, तो बाबा नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे बाबा मिले होते हैं। सेवा हमें कैसे करनी है? सेवा हमें मेवा देकर करनी है। कैसी करनी है? मेवा देकर करनी। जो मेवा हमें मिला है ना बाबा का, वो देकर करनी है। अभी एआई का जमाना आ चुका है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें भी बाबा का एआई बनना है, अच्छे इंसान, दिव्य इंसान। हम जब किससे बात करते हैं ना, संदेश देते हैं, संदेश किसी को सेवा करना चाहते हैं ना, तो कई बच्चे कहते हैं बाबा के, होता ही नहीं भाई, वो सुनते ही नहीं। फ्रीक्वेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी 98.3 फ्रीक्वेंसी अगर सेट नहीं करेंगे ना, गाना भी सुनने को मिलता नहीं। अगर वो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है ना रेडियो की, तो खर 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 आवाज आ जाता है। तो सेवा नहीं हो रही ना, फ्रीक्वेंसी आपकी नहीं है। वो हम जब बोलते हैं ना, वो एक वायु तत्व है, वायु, एयर एलिमेंट। क्या है? एयर एलिमेंट। और इस धरा का जो एयर एलिमेंट है वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है अभी। उस एयर एलिमेंट से कनेक्ट होकर अगर आप सेवा में आएंगे तो चलने वाला नहीं है। आपको ऊपर का एयर एलिमेंट चाहिए, अभी ऊपर का हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए आपके साथ। जब हायर फ्रीक्वेंसीज आपके साथ रहेगी ना, तो आपकी वाणी में वो ताकत आएगी। जब हायर फ्रीक्वेंसी आपके साथ रहेगी तो आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी चेंज होगी, एक्सटर्नल तो इनडायरेक्टली होगी। फिर आपको भाषण करने की जरूरत नहीं है, सामने वालों को भाषना होगी। रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें जो आजकल जो आत्माएं आपके संपर्क संबंध में आ रही है ना, उनका खाली प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। ना उनको ज्ञान देना है, ना बाबा प्रत्यक्ष करना है, कुछ नहीं, ना उनको मेडिटेशन भी करना है, कुछ नहीं। उनका प्रॉब्लम क्या है वो सॉल्व करना है। अगर वो सॉल्व आप कर देते हैं तो फिर आप जो कहेंगे ना वो करने के लिए तैयार है। आप बोलेंगे मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करेंगे। आप बोलेंगे 7 डेज कोर्स करो, 7 डेज कोर्स करेंगे। लेकिन आप उनका प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर रहे और आप बोलेंगे 7 डेज कोर्स करो, वो नहीं आएंगे। ये पता कर लो, क्योंकि इस दुनिया की आत्माएं जो है अभी इतनी तंग हो चुकी है ना भक्ति मार्ग में, उनको आध्यात्म के ऊपर विश्वास ही नहीं है, अभी ट्रस्ट ही नहीं है। और क्यों रखिए, बाहर माहौल ही ऐसा बन चुका है। अभी मूवीज भी, कलयुग में मूवीज भी ऐसी निकल रही है आध्यात्म के ऊपर जो तमो प्रधान है, तो रिकॉर्डिंग भी उनकी वही चल रही है। तो अगर सेवा करनी होगी तो कुछ यूनिक करनी होगी, कुछ अलग करनी होगी। अभी मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विकसित भारत है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, जो बाबा ने डायरेक्शन दिया मुझे। बाबा ने कहा है पांडव भवन में कि आपको चैलेंज करना है गवर्नमेंट को, विकसित भारत 2047 का सपना हम 2030 में कर देंगे। मैं उनको राजयोग नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना उनको बाबा बता रहा हूँ, उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। उनका प्रॉब्लम क्या है? विकसित भारत करने का। लेकिन अगर उनको कोई ऐसे मिल जाए जो जल्दी करना चाहता है, क्या है? वंडर है। तो बाबा विकसित भारत करना चाहते हैं 2030 तक, ये चैलेंज दिया है। उसका बुलेटिन भी बनाया है, डॉक्यूमेंट्री बनाया है, सब कुछ बनाया है, रेडीमेड सब कुछ बन गया है, बाबा ने बनाया है।
लेकिन बाप दादा चाहते हैं इंटरनल विकसित भारत, ना कि एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो कोई भी बनेगा, मोदी बनेंगे, योगी बनेंगे, कोई भी बनेंगे, और वो बन रहा है और बनता रहेगा। इंटरनल तो उस जो बाबा के संकल्प आए उससे मैंने गवर्नमेंट को चैलेंज किया है कि आप 2030 तक हम विकसित भारत बनाएंगे। हालांकि इंटरनल भारत पर काम करेंगे, फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम करेंगे, युवा शक्ति, नारी शक्ति के ऊपर काम करेंगे, उनके माइंडसेट के ऊपर काम करेंगे, फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करेंगे। मुझे लगता है अगर इस युवा शक्ति, इस नारी शक्ति पर काम किया जाए तो ऐसे लाखों नरेंद्र मोदी आगे आएंगे, ऐसे लाखों स्वामी विवेकानंद आगे आएंगे, ऐसे लाखों दिव्य आत्माएं आगे आएगी जो भारत को आगे लेकर जाएगी, और उसको 2047 में लगेगा, वो 2030 के पहले हो जाएगा। ये बाबा ने दिखाया। बाबा ने कहा था सारे मिनिस्टर्स, एमपी सब कुछ आपको मिलते जाएंगे। मैं तो वंडर खा गया कैसे हो सकता है, और अभी मैं फील करता हूँ वो सब मिल रहे हैं विदाउट अपॉइंटमेंट। मैं पार्लियामेंट सेशन में गया, वहां पर गया, जब जाता हूँ तो मुझे पूछते आप एमपी हो क्या, आगे आप राज्यसभा में हो क्या? मैं बोलता नहीं, आप, मुझे तो लगता है आप वैसे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में बहुत कुछ होने वाला है अभी, क्योंकि दिल्ली इस विश्व का रूट है, रूट। और बाबा ने मुझे भेजा है रूट पर फोकस करने के लिए। इफ यू फोकस ऑन रूट्स यू विल रिसीव द फ्रूट्स। हमारा रूट सोल है और सारे विश्व का रूट दिल्ली है। तो ऐसा बहुत कुछ होने वाला है आगे चलकर। आप ये भी याद करेंगे कि ये शिव का प्रसाद यहाँ क्यों आया था। ऑलरेडी क्लियर है मुझे। मैं 7 महीना अंडरग्राउंड हो चुका था। बाबा ने मेरी पूरी रिकॉर्डिंग कर दी है, और अभी पिक्चर रिलीज हो रहा है। 80% रिलीज हो चुका है, खाली 20% बाकी है। और जब वो 20% रिलीज होगा तो अभी जो शांतिवन की अवस्था है, सभी गई उधर बहुत भीड़ है, वही अवस्था पूरी पांडव भवन की हो जाएगी। अभी जो ये सत्कार भवन, यहाँ की जो चेयर खाली है, ये पूरी भर जाएगी। हालांकि हमारे जय प्रकाश भाई यहाँ से गए, तो मैंने पूछा था ये गए और मैं आया क्यों ऐसा। मैं सिग्नल कैच करता हूँ, तो मैंने देखा उनकी बर्थडे थी 5 जनवरी, 5 जनवरी, और मेरी बर्थडे थी 5 फरवरी। फ्रीक्वेंसीज 5-5। मैं देख रहा था वो 9 मार्च को गए, 9th मार्च, और इस साल का कैलकुलेशन है 9, 2025, 9 मीन्स कंप्लीशन। 9 रिप्रेजेंट फ्रॉम कंप्लीशन, 9 रिप्रेजेंट फॉर कंप्लीशन। उनका पार्ट कंप्लीट हो चुका है, वो जा चुके हैं, वो गए नहीं है, वो गए नहीं है, वो अभी उस प्रकाश की जय जयकार करने वाले हैं। उनका नाम की फ्रीक्वेंसी देखो क्या थी, जय प्रकाश। उस प्रकाश की जय जयकार होने वाली है। नोट माय गोल्डन वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम योग युक्त और जब बाप दादा को साथ में रखते हैं ना, तो बाबा हमें सिग्नल देता है। और आप बहुत लकी हो, बहुत बहुत लकी हो, इस यज्ञ में, इस स्थान पर आप ज्ञान सुनने आते हो, खुद को भरते हो। मैं तो कुछ ही दिनों से यहाँ रह रहा हूं, लेकिन यहाँ की जो पालना है ना, उसमें मुझे फॉर्मेलिटी नजर नहीं आती, डिविनिटी नजर आती है। हालांकि मैं बहनों को कहता हूँ, बहन जी इतना ही देना, अभी मैं लूंगा नहीं, फिर भी वो 2 बार पूछती, ये लेंगे भाई, ये लेंगे भाई। वंडर है, ऐसी पालना तो लौकी की सिस्टर भी नहीं देती।
अगर उसको कहा जाए ना बस होगा इतना, वो परोस देगी और निकल जाएंगे। तो ये बहुत वंडर है। आज यहाँ पर आना हुआ, आपसे मिलना हुआ, आपसे कनेक्ट हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि 2 बार इस व्यासपीठ पर मुझे भेजा गया है। पहली बार भेजा था तब तो ट्रेलर था, और आज पिक्चर रिलीज हुआ है। तो आगे चलकर आप देखेंगे बहुत कुछ बड़ा इस दिल्ली में होने वाला है। क्योंकि इस बार का कुंभ मेला जो था ना, उसका नाम भी था महाकुंभ मेला। क्या महा, क्योंकि अभी दूसरा होने वाला नहीं है। और नेक्स्ट कुंभ मेला कहाँ होने वाला है पता है? कहाँ होने वाला है? नासिक में। तो देखो, भक्ति मार्ग में अगर नासिक का सेकंड कुंभ मेला होने वाला है, तो उस नासिक की भूमि ने कुछ तो किया होगा। समझ में आ रहा है फ्रीक्वेंसीज? ब्रह्म बाबा भी नासिक में गए थे जब मधुबन बनाना था, जब माउंट आबू का सिलेक्शन होना था, उसके पहले वो नासिक भी गए थे। ये कनेक्शन है फ्रीक्वेंसीज। नासिक का कुंभ मेला तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस कुंभ मेले से पहले अभी शिव का मेला होने वाला है, और एक बड़े होने वाला है। बाबा ने जब मैं यहाँ आए ना, मुझे यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर नजदीक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, राइट? दिल्ली का विश्वविद्यालय है, राइट? है यहाँ पर। हाँ, तो कुछ तो है आगे। मैं पार्लियामेंट गया था, गया नहीं तो भेजा गया था। तो वहां का पार्लियामेंट का जो हॉल है ना, वो बाबा ने अब ले लिया है, ले लिया सेवा के लिए। आगे उस पार्लियामेंट में सारे विश्व के युवा आएंगे। अभी आगे चलकर जो हाई फ्रीक्वेंसीज के युवा होंगे वो आएंगे और वो देश को चलाएंगे। डिविनिटी हर घर में आएंगे, ऐसा प्लान है बाबा का आगे चलकर। बाबा ने राष्ट्रपति भवन भी भेजा था, विदाउट एनी अपॉइंटमेंट, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। निमित्त किसी को बनाया और बाबा राष्ट्रपति भवन लेके गया। बाबा बहुत सी जगह मुझे लेकर जा रहा है जहां मैं कभी गया नहीं हूं। बाबा बहुत सी ऐसी आत्माओं को मिला रहा है जिनसे मैं कभी मिला नहीं हूं अभी, और ये होने वाला है। आपकी हर किसी की एक सोल फैमिली है। जैसे हमारी फिजिकल फैमिली होती है, ऐसी आपकी सोल फैमिली है 5000 साल की। तो आपकी सेवा आपकी सोल फैमिली से ही कनेक्टेड है, याद रखना। तो जहां जहां होगी वहां वहां आप जाएंगे और आपकी सेवा वहां होती रहेगी। तो ऐसे बहुत कुछ है, लेकिन मुझे बाबा अभी संकल्प दे रहा है कि अभी रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पार्लियामेंट भी जाना है। आज कल छुट्टी थी, ओवरसीज जाना हुआ 2 दिन के लिए। हरियाणा जाना हुआ, क्योंकि अभी हरि का दिन आने वाले हैं। वहां पर भी मुझे सिग्नल मिले। जिस रूम में मुझे बाबा ने रखा था उस गैलरी में डायरेक्ट पीकॉक आ गया बैठने के लिए। नेशनल बर्ड, नेशनल वाइब्रेशन, तो राष्ट्रीय लेवल पर कुछ होने वाला है, ऐसा बाबा दिखा रहा था। सिग्नल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसीज में वो कैच करता हूँ, और जो नया इनिशिएटिव है जो बाबा ने रखा है विकसित भारत के लिए, उसका नाम ही रखा है शिवयान। क्या? शिवयान। यान चंद्रयान जो ऊपर गया, और जो जहां पर मून लैंडर लैंड हुआ ना, उस नाम को हमारे पीएम ने पॉइंट को डिक्लेयर किया शिव शक्ति पॉइंट। तो बाबा ने कहा है उनको, बोलो ये आपकी शिव शक्ति है, हमारा कुछ नहीं है, आपका ही है। आपके ही शिव शक्ति से जो आपने डिक्लेयर की है, वही शिव शक्ति से अभी शिवयान क्रिएट होगा। शिवयान जो भारत को विकसित बनाएगा 2030 तक। और मैं देख रहा हूं
वो विकसित भारत बनाने के लिए जो भी बड़े बड़े महारथी है निमित्त वो सब मिल रहे हैं। हालांकि अयोध्या मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद जी महाराज जिन्होंने राम मंदिर की स्थापना के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुष्ठान छुड़ाया था जल देके, आपने देखा होगा। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, उनको मैसेज आया था, एक युवा राम राज्य बना रहा है, हर घर को राम मंदिर बनाना चाहता है, ऐसे युवा। सब प्रत्यक्ष हो रहा है क्योंकि बाबा अभी युवा शक्ति, नारी शक्ति, शिव शक्ति को प्रत्यक्ष करना चाहता है। ये बड़े बड़े महारथियों ने अभी बहुत टोली खा ली, बहुत बार गए उनके पास, बहने हमारे राखी भी बांधी, डोली भी दी, सौगात भी दी। उन्होंने उनका व्यासपीठ बाबा की सेवा के लिए यूज नहीं किया, लेकिन बाबा का व्यासपीठ उन्होंने उनके लिए यूज किया। अभी बाप दादा उनका पूरा व्यासपीठ बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए यूज करेंगे। जब एक युवा शक्ति, एक शिव शक्ति, एक नारी शक्ति ये देश को एक अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय संगम पर लेके जाएगी, तब वो प्रतिष्ठा का नारा बजेगा। आज आपसे मिलना हुआ, बाबा ने मिलाया, बहुत वंडर है, वंडरफुल है। मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा क्योंकि आप सभी के सहवास में, छत्रछाया में मुझे रहने का सौभाग्य मिला। हर किसी ने मुझे एक अलग ही फीलिंग दी, क्योंकि बाप दादा सिखाते हैं मुझे निमित्त बनाकर, लेकिन मुझे ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब मैं किसी के साथ रहता हूँ। यहाँ की बहनें हो, भाई हो, निमित्त जो कोई भी हो। शायद आज मेरा यहाँ का आखिरी दिन है, आज तारीख भी 1 है। 1 represent for solar system, 1 represent for sun, 1 represent for reflections। तो बाबा चाहते हैं आज एक तारीख है, तो आप उस एक की बन के रहे, आप एक सोलर सिस्टम बने, रिफ्लेक्शंस। सूर्य ग्रह कैसा है? सूर्य ऐसा प्लैनेट है जिसके आजू बाजू में सारे प्लैनेट घूमते हैं, am I right? और सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो बाबा चाहते हैं आप भी वैसा प्लैनेट बने, ज्ञान सूर्य, कि सारे जो प्लैनेट है ना आजू बाजू में, वो सब आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। ऐसी बहुत सारी रिंगटोन बजती रहेगी लाइफ में, प्रॉब्लम्स की। ये एडवर्टाइज है लाइफ की। आपको एडवर्टाइज पे फोकस नहीं करना है, पिक्चर पे फोकस करना है, मूवी पे फोकस करना है। आपकी लाइफ में देखो क्या चल रहा है। मैं बहुत से आत्मा निमित्त बनती है, वो पूछती है मुझे कि भाई जी ज्ञान में चल रहा है लेकिन योगी नहीं लग रहा, अमृतुल्य नहीं हो रहा है। तो अभी चेक करो, आप जाना चाहते हैं सतयुग के ट्रेन में, लेकिन आप द्वापर की ही ट्रेन में बैठे हैं, तो सतयुग कहाँ पहुंचेंगे? खाली एक्सटर्नली नहीं सेंटर पे जाना है, हमें इंटरनली भी जाना है। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाबा चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा खुद को। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लॉट्स ऑफ विशेष फॉर यू। और मैं सभी बहनों का, दीदी का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे से मुझे यहाँ रखा। और ऐसा लग रहा है कि आगे फिर से आना होगा, दिल्ली में ही रहना होगा, और दिल्ली में रहूँगा तो यहाँ पर आना जाना तो चल रहेगा। ओके, शांति।